प्रतिस्थापन विधि से दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्र क्या होगा, सॉल्विंग, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक। और कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, y है, तथा दो संख्याओं का अंतर जो है मेरे मित्र, दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है, अंतर कह रहा है मेरे मित्र 26 है। कितना है, 26 है। अब कह रहा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मेरे मित्र पहली कंडीशन इसमें शर्त जो बन रही है फर्स्ट, तो शर्त पहला बन रहा है ए x माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि अंतर कहा था। अब दूसरा कंडीशन बन रहा है शर्त में, क्या बन रहा है, 3 गुना है। कौन 3 गुना है, एक कह रहा है x इक्वल टू 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बना, इक्वेशन सेकंड बना। अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब बन गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, रखने पर। तो मेरे मित्र जब इतना रख देते हैं तो अब देख लेते हैं समीकरण सेकंड का मान किस में रखेंगे। तो x इक्वल टू 3y है, तो 3y माइनस के y इक्वल टू 26, यही तो कह रहा है। अब यहां हो जाएगा 2y, क्योंकि 3y है माइनस y है, कैंसिल होगा तो माइनस के 2y इक्वल टू 26। अब y की वैल्यू कितना मिल गई, 13 मिल गई। अब मेरे मित्र क्या कह रहा है, अगर y का मान किसी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या दूसरे ही में रख देते हैं, नहीं पहले में रखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं मेरे मित्र, ऐसी कोई कंडीशन नहीं इसमें दे रखा है, किसी भी आप समीकरण में आप रख सकते हैं। तो y का मान कितना है, 13 आ गई। और फर्स्ट समीकरण क्या कहलाता है, कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू बराबर 26। तो हमें y की वैल्यू पता हो गई थी, x की वैल्यू, अच्छा, x माइनस 13 इक्वल टू बराबर 26, ठीक। तो x की जो वैल्यू आ गई 26 माइनस इधर है, इधर 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस में हो जाएगा मेरे मित्र, तो 13। अब x की वैल्यू जो निकल के आई 6 3 9 3। तो जो हमारा जो एक वैल्यू पूछा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अंतर था इतना था, ये हमारा x y की वैल्यू इतनी निकल आई, क्योंकि y का मान यहाँ पे रख दिया है मेरे मित्र। बड़े अच्छे से प्यार से जल्दी से नोट कीजिए, बहुत जल्दी से। इसी प्रकार मेरे मित्र कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, कह रहा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्र जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको भी धुआं कर देंगे। अब इसी को मिटाते हैं, ठीक, आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कह रहा है दो संपूरक कोणों, अरे यहाँ पे मिट गया यार, क्या बताएं, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ज्ञात कीजिए किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अरे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से, सॉल्विंग, माना दो संपूरक कोण, मतलब हमें पता है संपूरक कोण क्या होता है, बड़ा होता है, तो माना बड़ा
बड़ा कोण इक्वल टू x तथा छोटा कोण y। तो शर्त पहला हो जाएगा मित्र, शर्त पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू बराबर कितने डिग्री अधिक है, 18। तो x बराबर क्या हो जाएगी, सेकेंड शर्त में x इक्वल टू हो जाएगा कितना अधिक है। अच्छा, तो हमारा संपूरक कोण कितने डिग्री का होता, ओ ठीक। अच्छा, संपूरक कोण कहा था तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो y प्लस 18 y माइनस 18 डिग्री। ठीक, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई, इतना हो गए, इतना अगर हो गया ठीक है मेरे मित्र, देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, अधिक की बात किया है ना। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से मेरे प्यारे बच्चों, इतना सरल क्वेश्चन कभी नहीं आया है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, इसको जिसको रटा है वो सॉल्व कर लेगा। अब क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना है, हमें समीकरण में रखना है। तो x इक्वल टू इतना है, तो हमें y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो y 2y 180 डिग्री। अगर प्लस 18 को उधर ले जाएंगे माइनस के 18 हो जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल टू 10 में से 8 जाए तो यहाँ बचा 7 में से 1 जाए 6 और यहाँ बचा 1, इतना 162। अब मेरे मित्र y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 162 2 अट्ठे 16 2 एकम 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो हमें जब 81 मिल गया तो हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो y बराबर कितना मिला था, y का मान 81 मिला था। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट में रखना था y का मान, तो x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू 180 माइनस के 81। अब x की वैल्यू 10 में से 1 जाए 9 और यहाँ बचा 7 में से 8 जाए तो 8 दूनी 16 9, तो x की वैल्यू हमें इतना मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना था हमारा क्वेश्चन, ये था सॉल्विंग। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो। बस आप सब कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे मित्र। आज वीडियो के चौथे दिन, सीरीज के चौथे दिन, आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना सहयोग, अपना कर्मठ संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। ये चाहे तबीयत अब कुछ भी हो, हम लगे रहेंगे तो लगे रहेंगे मेरे मित्र, आप भी लगे रहिए, जिससे हमें आने वाले बोर्ड पेपर में आपकी अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप सबके आए और यही हमारी एसपीसी परिवार की बहुत बहुत आपके साथ संघर्षवादी बना रहेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।